हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बुकडेमिक। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस बुक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। और इस बुक में इसके फ्रंट जो पेज है, इसका कवर है बाहर का, उसमें लिखा हुआ है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। यानी कि बहुत छोटे छोटे चेंजेस अगर हम करते हैं तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं और मिलते हैं अगर हम छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव करते हैं अपनी लाइफ में। और इस बुक को लिखा है, जो इस बुक के ऑथर हैं उनका नाम है जेम्स क्लियर। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, एन ईजी एज प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एज ब्रेक बैड वंस। यानी कि एक ये क्या है, एक ईजी और प्रूवन वे है, एक प्रूवन रास्ता है किसी भी गुड हैबिट को डेवलप करने का और बैड हैबिट को ब्रेक करने का। आज हम इस बुक के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं प्रैक्टिकली हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट किया है इस एटॉमिक हैबिट बुक से, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इस बुक को 3 सेंटेंसेस में अगर डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या है, उसको पहले समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस अगर इसको डिस्क्राइब करना हो, एटॉमिक हैबिट क्या है। एन एटॉमिक हैबिट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस और रूटीन दैट इज़ नॉट ओनली स्मॉल एंड ईजी टू डू। एटॉमिक हैबिट एक रेगुलर प्रैक्टिस है, एक रेगुलर रूटीन है जिसको फॉलो करना होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्मॉल है और इजी है तो ये कुछ कम इसमें कम पावर है, नहीं। बट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनक्रेडिबल पावर। इसमें बहुत ही कमाल की पावर है क्योंकि ये कंपोनेंट है, अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। ये कंपोनेंट है सिस्टम किसका, कंपाउंड ग्रोथ के सिस्टम का ही कंपोनेंट है एटॉमिक हैबिट। जो कि एटॉमिक हैबिट एक रेगुलर प्रैक्टिस है, एक रूटीन है जिसको हमको फॉलो करना होता है और जिसके नाम ही एटॉमिक है। एक एटम यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो वो ऑब्जेक्ट जिस भी चीज़ से बनता है उसके अंदर और एटम्स होते हैं, जिस चीज़ से एटम्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और वो मॉलिक्यूल्स उस ऑब्जेक्ट को फॉर्म देते हैं। ऐसी एटॉमिक हैबिट बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही ईजी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया जाए। इसके अंदर कमाल की पावर होती है, इनक्रेडिबल पावर होती है, क्योंकि छोटे छोटे एटम्स ही मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स कमाल की जो पावर है उनके अंदर वो देखने को मिलती है बाद में, क्योंकि ये कंपाउंड ग्रोथ का कंपोनेंट है एक सिस्टम का। यानी कि जो कंपाउंड ग्रोथ हमको मिलता है, जैसे कि पैसे में होता है, अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिले तो बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है उसमें। ऐसे ही जो एटॉमिक हैबिट्स है, कोई भी हैबिट आप शुरू करते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन स्किल्स की, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, ये हैबिट आपने डेवलप करी कि आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रेजेंट करोगे, खुद को रिप्रेजेंट करोगे अलग अलग तरह से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करोगे। तो जब आपने शुरू किया होगा और जब आप करते 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 कुछ टाइम हो जाए आपको, तो उसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। आपकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी मिलती है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक रूटीन की ज़रूरत होती है और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स, बहुत ही स्मॉल स्टेप्स, बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है। और वो ईजी स्टेप्स, वो स्मॉल स्टेप्स धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जिससे कि हमारी ग्रोथ कंपाउंडली बढ़ती जाती है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट की ग्रोथ से, कंपाउंड ग्रोथ से बढ़ती है। तो पहला लाइन हमको ये डिस्क्राइब करता है व्हाट इज़ एटॉमिक हैबिट, तो ये हमने यहाँ देख लिया। सेकेंड वन इज़ बैड हैबिट्स रिपीट देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू चेंज बट बिकॉज यू हैव द रॉन्ग सिस्टम फॉर चेंज। बुरी आदतें ऐसा नहीं है कि हम बदलना नहीं चाहते, वो खुद से बार बार रिपीट होती है। और ऐसा नहीं है कि हम बदलना नहीं चाहते उन आदतों को, बजाय इसके लिए वो रिपीट होती है क्योंकि हमारे पास एक बेटर सिस्टम नहीं है उनको चेंज करने का। बेटर सिस्टम मतलब क्या, हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई गोल नहीं है, बोल सकते हैं कि हम उस हैबिट को क्यों चेंज करें। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं उसको ऐसा बना दो कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, अनअट्रैक्टिव हो जाए, अनसेटिस्फाइंग हो जाए। लेकिन इन सबसे जो बेसिक है, अगर कोई भी हैबिट को ब्रेक करना है, बुरी हैबिट को ब्रेक करना है, उसके लिए हम नंबर 1 क्वालिटी ये होनी चाहिए कि हमको उस हैबिट की तरफ अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, 2 ही तरह से हैबिट को ब्रेक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरह से मैंने अपनी हैबिट को ब्रेक किया है, पूरी हैबिट्स को बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे अंदर स्मोकिंग की हैबिट्स थी, मैं
2, 3, 4 एक दिन में चल रही हैं इतनी इतनी। तो मेरी हैबिट अवेयरनेस से ब्रेक नहीं हुई, मेरी हैबिट रीज़न से ब्रेक हुई, क्योंकि मेरे पास रीज़न आ गया था कि मेरे को क्यों इस काम को नहीं करना है, क्यों मुझे ये बुरी आदत को नहीं रखना है अपने अंदर, मुझे इसको चेंज करना है। तो वो रीज़न से आया, पर्पज़ से आया। लेकिन अगर आपके पास रीज़न नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, तो आप अवेयरनेस को यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो स्मोकिंग करते टाइम कि धुआं अंदर जा रहा है, फिर धुआं बाहर आ रहा है, इससे हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये अच्छे से हमको ऑब्ज़र्व करना होगा, देखना होगा कि इससे क्या होता है एग्जैक्टली। थोड़ा सा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, उसके बाद बैक टू नॉर्मल। तो यही हमको अवेयरनेस से अपनी देखना होगा, समझना होगा। देन उसके बाद वो हैबिट ब्रेक होगी, इसके कोई चांसेस हैं। तो 2 ही रास्ते हैं, एक है पर्पस, रीज़न, एंड सेकंड वन इज़ अवेयरनेस। और सेकंड वन बोलना बेकार है, क्योंकि फर्स्ट अवेयरनेस ही है, क्योंकि रीज़न भी तभी आएगा जब आप अवेयर होगे उसकी तरफ, किसी पर्पस की तरफ। एंड थर्ड वन इज़ changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable results if you are willing to stick with them for years. स्मॉल चेंजेस देखने में अनइम्पोर्टेंट लग सकते हैं शुरुआत में, लेकिन अगर आप इस पर साल या 2 साल तक टिके रहने के लिए अपने आप को कमिट करते हो उस पर, तो आपको कमाल के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कमिट करते हो कि मैं डेली 1 पेज बुक को रीड करूँगा, डेली 1 पेज। ऐसा नहीं कि मैं एक चैप्टर रीड करूँगा या मैं पूरी बुक हफ्ते में रीड करूँगा, 1 पेज मैं डेली रीड करूँगा। देखने बहुत स्मॉल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट है कि ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये करते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आप फिर 1 साल बाद एक ही पेज पढ़ोगे, एक ही पेज पढ़ते रहोगे, या आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, वो कंपाउंड होती चली जाएगी, वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी। आप 1 की जगह 2 पढ़ोगे, 2 की जगह 10 पढ़ोगे। इनफैक्ट 2-3 पेज तो आप 1 महीने, अगर आपने एक पेज पढ़ते रहे तो 1 महीने बाद ही आप 3-4 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो यही है कि छोटे एक्शन जो कि हमको अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं, अगर आप उस पर टिकते हो साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वो आपको कमाल के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सरसाइज की हैबिट है, उसको आप अगर अपने अंदर डेवलप करते हो कि मैं 5 मिनट या 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूँगा, मैं कोई 10 पुशअप नहीं मारूँगा, मैं सिर्फ 2 पुशअप्स मारूँगा, लेकिन रेगुलर मारूँगा, तो 1 महीने के बाद 100% पॉसिबिलिटी है कि आप 2 पुशअप नहीं मारोगे, आप 3 मारोगे, आप 4 मारोगे, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो कंपाउंड हो रही है। आपने 2 पुशअप्स एक दिन मारे, तो अगले दिन मसल्स स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है, उससे अगले दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है, और 1 महीने के बाद वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि तीसरा पुशअप्स ऑटोमेटिक लगेगा। तो ये चीज़ हमको समझनी है कि कोई भी स्मॉल एक्शन, कोई भी स्मॉल बदलाव, स्मॉल चेंज अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप उस पर टिकते हो साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वो कमाल के रिजल्ट्स वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खुद का मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी इतनी बेटर नहीं है, लेकिन साल 2 साल बाद अगर मैं इस पर टिका रहूँगा, ऐसे मैं रहूँगा, इसमें स्टिक रहूँगा इस चीज़ पे, तो मेरी जो माइंड सेट है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा अभी से। मेरी वे ऑफ टॉकिंग, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, जिसका ही ये मेन रीज़न है जिस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं खुद को ग्रोथ दे सकूँ, खुद के लिए कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकूँ। दिस इज़ चैलेंज फॉर मी। वीडियो शूट करना, दिस इज़ वेरी टफ फॉर मी। कैमरा फेस करना वेरी टफ फॉर एवरी पर्सन, बट अगर मैं ये चैलेंज ओवरकम करता हूँ तो मैं ग्रो कर जाता हूँ। सो दैट्स द रीज़न वाई आई एम हेयर टू रिकॉर्ड दिस टाइप्स ऑफ वीडियोज़। अब हम बात करेंगे इस बुक के 5 बिग आइडियाज़ की, जिसको कि हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या प्रैक्टिकली खुद को बदलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो इसमें आइडियाज़ दिए गए हैं। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हैबिट्स क्या होती हैं, आदतें क्या होती हैं? हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इंटरेस्ट, वो हमारी आदतें होती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं जिसको, यानी कि हम खुद को रेगुलर अगर इम्प्रूव कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद की जारी रख रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, तो जो हमारी आदतें हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद को बेटर करता चला जा रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में, वीडियो शूट करने में, तो जो 2 साल बाद 5 साल बाद मेरी हैबिट होगी वीडियो को रिकॉर्ड करने की, मेरी हैबिट होगी किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की, मेरी हैबिट होगी मैं किस तरह से बोलता हूँ, मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट जो होगा वो मेरी हैबिट होगी इस चीज़ की जो मैं भी कर रहा हूँ। रेगुलर मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, मेरी ग्रोथ की, और वो हैबिट कंपाउंड हो चुकी होगी। तो 5 साल बाद अगर मैं ये काम कर रहा हूँगा तो वो अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता चला जा रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर काम करता चला जा रहा हूँ, जिस वजह से मेरी हैबिट्स मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट देने वाली हैं 5 साल बाद, 3 साल बाद। तो यही चीज़ है, पहली जो आइडिया हम ले सकते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, और हैबिट्स जो होती हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट देंगी आने वाले टाइम में। तो कोई भी जो आप काम कर रहे हो उसको यही देख करके करो कि जो हैबिट अगर डेवलप हो गई तो कमाल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, चक्रवर्ती ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं। और सेकंड जो उसमें बोलते हैं ऑथर, इफ़ यू वांट बेटर रिजल्ट्स देन फॉरगेट अबाउट सेटिंग गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम इंस्टेड। इफ़ यू वांट बेटर रिजल्ट्स, अगर आप चाहते हो अच्छे रिजल्ट्स पाना तो गोल सेटिंग को भूल जाओ। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो ही हमारा गोल होता है। गोल इज़ रिज़ल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई गोल बनाता हूँ कि मैं गिटार बजाना सीख जाऊँ, तो ये गिटार बजाना मेरा गोल है, लेकिन ये गोल ही तो रिज़ल्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मैं गिटार बजाना सीख जाऊँ। तो वो बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट को छोड़ दो, एक बार सेट कर लो, देख लो कि मुझे क्या गोल अचीव करना है, क्योंकि गोल होगा तभी तो प्रोसेस बनेगी, तभी तो रास्ता बनेगा गोल तक पहुँचने का। एक बार गोल देख लो कि मुझे मेरा रिज़ल्ट क्या होने वाला है, मैं क्या रिज़ल्ट चाहता हूँ, मैं गिटार बजाना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई गोल। फिर गिटार मैं बजाना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ, उसको छोड़ दो। अब फोकस ये करो कि मैं प्रैक्टिस कितनी देर कर रहा हूँ, हर दिन हर डे मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिस इज़ योर सिस्टम। अपने सिस्टम पे फोकस करो। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर, यानी कि जो फल है वो रिजल्ट है, फॉरगेट अबाउट। यहीं पे जेम्स क्लियर बोल रहे हैं, छोड़ दो उसे, अपने कर्म पे फोकस करो। कर्म क्या है? सिस्टम है, वो प्रोसेस है जिस पर कि हमको काम करना है। रिजल्ट तो बाय प्रोडक्ट है, कर्म करो, फल तो बाय प्रोडक्ट है, फल तो आगा ही आगा। लेकिन कृष्ण वहाँ पे और ज़्यादा डीप बात बोल रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो क्यों बोल रहे हैं वो तो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, वहाँ पर अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि हमको फोकस करना है कहाँ पर? अपने सिस्टम पे, अपनी प्रोसेस पे। रिजल्ट को भूल जाओ, गोल सेटिंग को भूल जाओ। गोल सेटिंग को भूल जाओ मतलब ऐसा नहीं कि रिजल्ट ही नहीं, कोई माइंड में बस इधर उधर भाग रहे हैं, वो नहीं। एक बार देख लो कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में, और फिर भूल जाओ उसको। अब काम पे फोकस करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा स्पीकर बन पाऊँ, एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अभी इस काम पे फोकस करना होगा। उसको भूल जाओ, स्पीकर ये कम्युनिकेशन स्किल्स को भूल जाओ। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, डेली मुझे 3 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, और वो देखना है कि मैं प्रैक्टिकली उनसे क्या सीख सकता हूँ, अपने अंदर क्या चेंज ला सकता हूँ। दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ माई प्रोसेस। तो यही समझना है हमको कि रिज़ल्ट को छोड़ दो, एक्शन पे फोकस करो, कर्म पे फोकस करो, क्योंकि एक्शन ही रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करेगा। फल को छोड़ दो, बीज पे फोकस करो, बीज को बोने पे फोकस करो, उसको पानी देने पे फोकस करो, उसको सींचने पे फोकस करो। तो ये यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। हमारा गोल तो होता है लेकिन उस पर हम काम नहीं कर पाते। गोल तो होता है ये कर देंगे, वो कर देंगे, आई वॉन्ट टू बिकम दिस दैट, ये वो अलाना ठिकाना, लेकिन काम जो सिस्टम है जिससे वो रिज़ल्ट मिलेगा उसका दूर दूर तक हमको आता पता नहीं रहता। तो यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम पे फोकस करो, रिज़ल्ट को छोड़ दो। अगर आप अच्छे रिज़ल्ट पाना चाहते हो तो रिज़ल्ट को छोड़ दो, गोल सेटिंग को छोड़ दो और प्रोसेस पे फोकस करो, क्योंकि हम सब ही अपना गोल पाना चाहते हैं। जो भी हम अपने लिए गोल सेट करते हैं, अगर किसी ने गोल सेट किया है, जैसे कि न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग अपना गोल सेट करते हैं कि आपने गोल सेट किया है कि यार मेरे को फिट रहना है, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ या अनहेल्दी हो गया हूँ, तो मुझको फिट रहना है, मैं जिम ज्वाइन करता हूँ। तो फिट रहना गोल है, लेकिन फिट रहने के लिए, फिटनेस पाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, फास्ट फूड को अवॉइड करना ज़रूरी है, ज़्यादा मीठा खाना
उसको छोड़ना ज़रूरी है। तो ये सारा का सारा सिस्टम का पार्ट हो गया। फिटनेस गोल हो गया, तो फॉरगेट अबाउट गोल, फिटनेस को बोलो बाय बाय। काम करो अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर, अपने टंग पे कंट्रोल रखो, फास्ट फूड को अवॉइड करो। तो ये सिस्टम का पार्ट हो गया। तो अगर आपने इस पे फोकस करा तो फिटनेस तो पीछे पीछे खींची चली आएगी। अगर आपने खुद को मैग्नेट बनाने में फोकस करा तो आयरन खींचा चला आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा बड़ी होगी। क्योंकि ये मैंने सीखा है, अगर आप टाइप करोगे स्टीव जॉब्स का नाम तो वहाँ पर नीचे लिखा आएगा गूगल पे अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट। अगर आप टाइप करोगे बिल गेट्स का नाम, नीचे लिखा आएगा अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट। यानी कि वो मैग्नेट हैं, वो प्लास्टिक नहीं है और हम प्लास्टिक होते हैं। हम चाहते तो हैं लेकिन सिस्टम ना सिस्टम हमें नहीं पता। हेल्दी हो जाएं, फिट हो जाएं, एक्सरसाइज कौन करे, हेल्दी खाना पड़ेगा, फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। नहीं, ये तो ना होगा हमसे। तो यही चीज़ है, जब तक कि हम अपने सिस्टम पे फोकस नहीं करेंगे तब तक रिज़ल्ट तो हमारे सिर्फ विश है। अगर आप सच में इफ़ यू वांट रियली बेटर रिजल्ट्स, इफ़ यू आप चाहते हो सच में अच्छे रिजल्ट्स पाना, तो रिज़ल्ट को ही छोड़ दो और सिस्टम पे फोकस करो, जिससे कि वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होने वाला है। द थर्ड वन इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज़ टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम। खतरनाक पॉइंट है भैया ये। यानी कि अगर आप, सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है अपनी आदतों को बदलने का, वो जेम्स क्लियर बता रहे हैं कि सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है अपनी आदतों को बदलने का। वो ये है, इस पे फोकस मत करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, इस पे फोकस मत करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, इस पे फोकस करो कि आप क्या होना चाहते हो, हु यू विश टू बिकम। क्योंकि हम जो अचीव करना चाहते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम अचीव करना चाहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम, हम चाहते हैं प्राइम फ्रीडम, हम चाहते हैं नेम फेम मनी, लेकिन चाहने से तो नहीं मिलता ना, वो अचीव करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो हम हैं वो उससे दूर दूर तक मैच नहीं होता। हम चाहते हैं आयरन को पाना, लोहे को पाना, कि लोहा खींचा चला है हमारे पास, लेकिन है हम खुद प्लास्टिक और भाग रहे हैं लोहे के पीछे। तो लोहा बोलेगा भाई प्लास्टिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जुड़ेंगे कैसे? तो कोई जुड़ाव नहीं होता। प्लास्टिक, खुद हम प्लास्टिक हैं और आयरन के पीछे भाग रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, वो अचीव हो ही नहीं सकता आयरन। लेकिन अगर हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं, या ये जो बोल रहे हैं ऑथर, हु यू विश टू बिकम, आप क्या होना चाहते हो, उसके अंदर आपके अचीवमेंट्स आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मैग्नेट बनना चाहते हो, आपने देखा कि मुझे आयरन चाहिए, तो आयरन के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा। तो अगर आप खुद को मैग्नेट बना लेते हो तो आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और आपको भागना नहीं पड़ता आयरन के पीछे, लोहे के पीछे भागना नहीं पड़ता, वो खींचा चला खुद ब खुद उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खुद ब खुद खींचा चला आता है। तो ऐसी सक्सेस है। सक्सेस के पीछे भागोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन खुद को कैपेबल बनाओगे तो सक्सेस पीछे पीछे चली आएगी। ये शायद 3 इडियट्स की मूवी का डायलॉग है, जो कि रैंचो बोलता है लास्ट में, मूवी के एंड में, या बीच में भी बोलता है, आई डोंट नो। तो यही है, फोकस इस पे मत करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, फोकस इस पे करो कि आप क्या होना चाहते हो। मैं होना चाहता हूँ क्या, यही डिफाइन करता है कि हम क्या अचीव करने वाले हैं, ना कि ये कि हम क्या अचीव करेंगे वो इससे डिसाइड होगा कि क्या हम हैं। हम तो वही हैं जो हम पहले से आते रहे हैं। तो कुछ सोचने से कि मैं ये अचीव करूँगा, वो अचीव करने के लिए आपको वो पर्सन बनना भी तो होगा। आप चाहते हो आम खाना और खुद हो नीम के पेड़, तो उसमें से आम कैसे आएगा? तो यही है, अगर आप आम चाहते हो, आम को अचीव करना चाहते हो, तो आप खुद को भी आम के पेड़ में बदलना होगा, तभी जाके आपको आम मिलेंगे, वरना तो फिर खाते रहो भैया नीम, कड़वी लगेगी तो क्या होगा। तो यही है कि खुद को आम के पेड़ में कन्वर्ट कर दो, तब आपको आम खाने के लिए मिलेगा, तब वो आम की मिठास आपको मिलेगी। और अगर आप चाह रहे हो बिना आम का पेड़ बने आपको आम मिल जाए, तो भगवान ही आपका मालिक है। आगे बोलते हैं ऑथर, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज आर अ सिंपल सेट ऑफ रूल्स वी कैन यूज़ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। यानी कि 4 लॉज क्या हैं बिहेवियर चेंज के, जो कि बेटर हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है।
मेक इट ऑब्वियस, स्वाभाविक बना दो उसको कि यार इसमें क्या है, नेचुरल सी चीज़ है, ऑब्वियस सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट एक्सरसाइज करना, इसमें क्या है, ऑब्वियस सी चीज़ है। हाँ ना, नहीं हम 5 मिनट कहाँ, हम अगर जिम में जाएंगे तो पहले दिन ही 12-12 घंटे, कोई सोचो यार, अगर कोई जिम में जाए वो 12-12 घंटे करे एक्सरसाइज और जाकर मिरर पे देखे यार कुछ फ़र्क आया नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है, वो 24 घंटे करे तब भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला बॉडी पे। लेकिन अगर 12 मिनट डेली करे एक्सरसाइज तो फ़र्क आएगा 1 साल के अंदर। लेकिन हमारे अंदर पेशेंस तो होता ही नहीं है, हमारा माइंड एक्सट्रीम में भागता है, या तो फिर करना ही नहीं है, या तो जिम जाना नहीं है, और अगर चल गए तो फिर तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो करके आना है। तो ये हमारी माइंड की सबसे बड़ी वीकनेसेस है कि माइंड एक्सट्रीम में भागता है, या तो बिल्कुल नहीं या तो फिर पूरा ही सही। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है, ना ज़्यादा ना कम। तो अभी ज़्यादा कम की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि नई हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए ऑथर बोलते हैं मेक इट ऑब्वियस। आप 10 मिनट करो, आप 5 मिनट करो, और एट लीस्ट ऑथर बोलते हैं आप 2 मिनट करो। अगर कोई भी हैबिट को आप बिल्ड करना चाहते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना चाहते हो, तो 2 मिनट कर लो। 2 मिनट की एक्सरसाइज करी, काम खत्म। 2 मिनट का योगा करा, काम खत्म। वो 2 मिनट धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है हैबिट्स का, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है एटॉमिक हैबिट्स का। एंड दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्टिव बना दो। फॉर एग्जाम्पल आप फिट होना चाहते हो तो उसको अट्रैक्टिव बना दो। उन सब चीज़ों को पढ़ो, उन सब चीज़ों को देखो जो फिटनेस से रिलेटेड हो, ताकि वो आपके लिए अट्रैक्टिव बन जाए। एक अच्छी बॉडी, एक अच्छी फिजिक हर किसी को अच्छी लगती है, हर कोई उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस सब चीज़ों को देखने के बाद आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे, आपका उस काम को करने का मन करेगा। एंड थर्ड वन इज़ मेक इट ईजी। और ईजी तो वो होगा ही, क्योंकि वो मेक इट ऑब्वियस है। मेक इट डिफ़िकल्ट नहीं है, तो मेक इट ईजी हो जाएगा। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करना बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल तो काम तो है नहीं। अब आप 1 घंटा करो जा करके शुरू दिन, तो माइंड बोलेगा क्या ये, अभी तक हम सो रहे थे सुबह 6 बजे, और ये तुम 1 घंटा ही क्या करवा रहे हो। तो माइंड अवॉइड करेगा उसको, क्योंकि वहाँ पर पेन है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट से स्टार्ट करते हो, ईजीली स्टार्ट करते हो, तो प्रोग्रेस उसमें बढ़ती चली जाएगी। एंड फोर्थ वन इज़ मेक इट सेटिस्फाइंग। उसको सेटिस्फाइंग बनाओ अपने आप के लिए। आपने एक्सरसाइज करी, और ऐसा नहीं कि आपको सेटिस्फाइंग नहीं मिलता। सुबह उठकर अगर आप जिम जाते हो और जिम करके जब बाहर निकलते हो, तो एक अलग से एनर्जी होती है ना बॉडी में। मैं भी एक्सरसाइज जब करता हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद जब अपने बाहर निकलता हूँ या बाहर घूमता हूँ, तो एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। तो वही एनर्जी महसूस होती है, मैं उससे सेटिस्फाइंग होता हूँ। और अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं पूरे दिन में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग कब होता हूँ, जब मैंने जो भी अपने लिए टास्क बनाए हैं, जो भी मेरा काम है, लिस्ट है, अगर मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, तो रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग होती है उस नींद में, अलग ही पीस ऑफ माइंड होता है कि आज मैंने जो भी काम किया वो अच्छे से किया, जो भी काम सोचा था वो अच्छे से किया। तो मैं अच्छे से सो पाता हूँ, और मैं सो पाता हूँ, यही मेरा सेटिस्फाइंग है मेरे लिए, मैं इसी से सेटिस्फाइड होता हूँ। फिफ्थ वन इज़ एनवायरनमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन हमारे ह्यूमन बिहेवियर को शेप देने का एक उसके पीछे बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे एनवायरनमेंट का। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब क्या, हमारा फैमिली में इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे फ्रेंड्स इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी सोसाइटी इन्वायरमेंट कैसा है। तो खुद के लिए इन्वायरमेंट को क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल यूट्यूब भी, अगर आप यूट्यूब वीडियोस को वॉच करते हो, तो यूट्यूब उसी टाइप की वीडियोस को आपके लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि आप इस तरह की वीडियोस को और ज़्यादा देखने के लिए एक्साइटेड हो। तो जो भी वीडियोस आप देखते हो उसको सोच समझ के देखो, क्योंकि यूट्यूब आपके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। और ये यूट्यूब की नेगेटिव साइड भी है कि आपको वही वीडियोस दिखाई जाएंगी जो आप देखना चाहते हो, और हम क्या देखना चाहते हैं, कचरा देखना चाहते हैं। दैट इज़ रियलिटी। कॉमेडी वीडियोस, ये वो इधर उधर की न्यूज़, पॉलिटिक्स, सब कुछ देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये देखना बेकार है, लेकिन लिमिटेशन में। लेकिन अगर जब हम इसको एक लिमिटेड दायरे से बाहर कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यही चीज़ है, एनवायरनमेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमन बिहेवियर में कुछ भी चेंज करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को बनाने के लिए एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल
मैं जो वीडियोज़ को यूट्यूब में वॉच करता हूँ और जो वीडियोज़ मुझको रिकमेंडेशन में मिलती हैं वो एग्जैक्टली वही होती हैं जो मैं देखना चाहता हूँ, और इससे कि मेरे लिए एक इन्वायरमेंट यूट्यूब खुद ही क्रिएट करता है। तो उस इन्वायरमेंट में मुझको रहना अच्छा लगता है, इस वजह से आज मैं ये काम कर पा रहा हूँ। वरना एक टाइम वो था कि मैं फ़ोन में बात करने से भी शर्माता था, और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये इन्वायरमेंट का खेल है, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। इसलिए ये बुक डिस्कशन है, ना कि बुक समरी। ये कोई मैं बुक समरी नहीं दे रहा हूँ आपको, ये बुक डिस्कशन है, जिससे कि हम प्रैक्टिकली क्या इस बुक से निकाल सकते हैं और क्या सीख सकते हैं, और मैंने क्या सीखा है और मैं क्या सीख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं एटॉमिक हैबिट एज मैं क्या अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये जो आप गिटार देख रहे हो, तो ये मैं एटॉमिक हैबिट के थ्रू सीख रहा हूँ। मैं रेगुलरली 15 to 20 मिनट्स गिटार प्रैक्टिस करता हूँ, कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मिनिमम शुरुआत मैंने करी थी 10 मिनट से, और आज मैं करीब अराउंड 25 मिनट से 30 मिनट रेगुलरली गिटार प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में मेरी हेल्थ ख़राब होने के कारण मैं अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, और मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन अब मैं ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं काम कर रहा हूँ, छोटी छोटी आदतें बनाकर काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि 1-2 साल बाद वो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाली हैं। जैसे कि वीडियोज़ बनाना हो गया, तो 1-2 साल बाद कमाल के रिजल्ट यह मुझको प्रोड्यूस करके देगी। और इस बुक का चैप्टर 1 हम डिस्कस करते हैं, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स, यानी कि छोटी छोटी आदतों की जो सरप्राइजिंग पावर है उसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ऑथर बोलते हैं, सक्सेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। कामयाबी कोई ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही दिन एक ही बार करा दिया, हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर दी अपनी एक ही बार में, काम ख़त्म ना। सक्सेस इज़ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स। हमारी जो आदतें हैं वही हमारी सक्सेस को डिसाइड करती हैं। हमारी क्या हैबिट्स हैं, हमारी आदतें क्या हैं। कुछ सीखने की आदत है, कुछ लर्न करने की हैबिट है, खुद को ओपन अप रखने की हैबिट है, बुक्स रीड करने की हैबिट है, एक्सरसाइज की हैबिट है, या फालतू फंड की आदतें हैं। तो यही हमको डिसाइड करता है हमारी सक्सेस को, कि हम लाइफ में आने वाले टाइम पे सक्सेस होंगे या फेल होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट है हमारी हैबिट्स का। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो अपनी हैबिट्स पे पूरा फोकस रखो कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो किस तरह की हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए बिल्कुल बस, अब तो ज़िंदगी बदल गई। और जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो हो सकता है कि आप पहले ऐसे इंसान रहे हो जो बुक्स की तरफ देखते भी ना रहे हो, या कभी सीखने के बारे में सोचा भी ना हो। मैं भी ऐसा था, एक टाइम वो था जब मैं सुट्टे मारते थे, हम सिगरेट पीते थे। लेकिन आज टाइम वो है कि हम बहुत सारी बुक्स रीड करता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलता है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ। तो ये कैसे हुआ? लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन मेरी हैबिट्स बदल गई हैं। हैबिट्स अभी भी हैं, और हैबिट्स के थ्रू ही मैं काम कर रहा हूँ, और वो जो प्रोडक्ट होगा सक्सेस का, वो इस हैबिट्स का प्रोडक्ट है। ये मुझको समझना है, और ये आपको भी समझना है। आगे बोलते हैं ऑथर, योर आउटकम्स आर अ लैगिंग मेजर ऑफ योर हैबिट्स। यही वही बात है, जो हमारे आउटकम्स हैं वो हमारे हैबिट्स को मेज़र करते हैं। हम अपनी हैबिट्स से मेज़र कर सकते हैं अपने आउटकम्स को। जैसे कि ये जो मेरी हैबिट है वीडियो रिकॉर्ड करने की या अपनी ये प्रेजेंटेशन देने की, ये मुझको क्या आउटकम्स देंगी, इसको मेजर किया जा सकता है। और ऐसे ही योर नेटवर्थ इज़ अ लैगिंग मेजर ऑफ योर फाइनेंशियल हैबिट्स। आपकी जो नेटवर्थ है, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो एसेट्स हैं, वो आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को मेज़र करती है, फाइनेंशियल हैबिट्स को शो करती है। एंड योर वेट इज़ अ लैगिंग मेजर ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स। आपका वेट कितना है, आप ज़्यादा वेट है आपका या कम वेट है, आपकी ईटिंग हैबिट को डिफाइन करती है। योर नॉलेज इज़ अ लैगिंग मेजर ऑफ योर लर्निंग हैबिट्स। आपकी कितनी नॉलेज है, आप कितने नॉलेजेबल पर्सन हो, ये आपकी लर्निंग हैबिट पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर लर्निंग हैबिट है तो आप नॉलेजेबल उतनी ज़्यादा होते चले जाओगे। योर क्लटर इज़ अ लैगिंग मेजर ऑफ योर क्लीनिंग हैबिट्स। आप कितने ज़्यादा क्लटर हो, आप कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी क्लीनिंग हैबिट्स कितनी अच्छी हैं, आप क्लीनिंग हैबिट्स पे कितना काम करते हो। यू गेट वट यू रिपीट, ये शायद बाइबल का भी कोट है आई थिंक। यू गेट वट यू रिपीट, आप जो रिपीट करते रहोगे बार बार वही आपको मिलेगा।
मैं बार बार वीडियोस बनाऊंगा तो मुझको मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी, वो रिज़ल्ट मिलेगा। मैं कैमरे को फेस करने में नहीं डरूंगा, ये मुझको मिलेगा अगर मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ तो कौन कौन सी हैबिट्स हैं यहाँ पर ऑथर ने बताई हैं। फाइनेंशियल हैबिट, आप फाइनेंशियल हैबिट सबके अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कहाँ पर हमको अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर हमको अपनी मनी को स्पेंड करना चाहिए, किन एक्सपेंसेस पे हमको लगाना चाहिए पैसों को, ये हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट है, फाइनेंशियल हैबिट का पार्ट है। ईएमआई से हम कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, मज़े के लिए, अपनी लग्जरीज़ को बढ़ाने के लिए, या कुछ काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है वो फ़ोन बाय करता है ईएमआई पे, मान लो 20-25 हज़ार का फ़ोन बाय करता है और उस फ़ोन पे गेम खेलता है, जी पबजी खेलते हैं, तो ईएमआई पे उसने फ़ोन लिया पबजी खेलने के लिए, यानी कि उसको लाइबिलिटी बना दिया उसी फ़ोन को। लेकिन अगर वो पर्सन थोड़ा फाइनेंशियल हैबिट उसकी स्ट्रॉन्ग से हैं तो वो उसी फ़ोन से ईएमआई पर लेकर उसी फ़ोन को एसेट बना सकता है। कैसे, ये वीडियो शूट कर सकता है, कुछ सीख सकता है, कुछ बिजनेस क्रिएट कर सकता है ऑनलाइन। तो वही फ़ोन किसी के लिए लाइबिलिटी हो सकती है और किसी के लिए एसेट हो सकता है। ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में है। तो वही बताते हैं कि कोई भी लाइबिलिटी आपके लिए कब बनती है और कोई भी एसेट आपके लिए कब बनता है। सेम चीज़ आपके लिए लाइबिलिटी बन सकती है और सेम ही चीज़ आपके लिए एसेट बन सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको क्या बनाना चाहते हो या उसमें क्या देखते हो। और आपका जो वेट है वो आपकी ईटिंग हैबिट है। ईटिंग हैबिट का रिज़ल्ट है आपका वेट। मेरा वेट मेरे ईटिंग हैबिट का रिज़ल्ट है। अगर आपका वेट ज़्यादा है या आप अनहेल्दी हो तो अपनी टंग पर कंट्रोल रखो, अपनी ईटिंग हैबिट्स पर कंट्रोल रखो, उसको इम्प्रूव करो, फास्ट फूड को अवॉइड करो, जो कि आपको तो पता ही होगा, इतनी वीडियोस तो देखते ही होंगे आप। योर नॉलेज इज़ अ लैगिंग मेजर ऑफ योर लर्निंग हैबिट्स। आपके पास कितनी नॉलेज है, नॉलेज मतलब अलग चीज़ है, इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है। आपके पास कितनी नॉलेज है ये आपकी लर्निंग हैबिट्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हो, वही आपको आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है, अपनी लर्निंग हैबिट्स को इम्प्रूव करो, वो चीज़ देखो, वो चीज़ सुनो जिससे आप कुछ सीख सकते हो, उसी से आपकी नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगी। अपने माइंड को शार्प करने के लिए क्लीनिंग हैबिट्स को रखना होगा। क्लीनिंग हैबिट्स क्या है अपने माइंड के लिए, वो है मेडिटेशन, वो है कुछ अच्छा पढ़ना ताकि अपना आपका माइंड क्लियर रहे, शार्प रहे। आरी की धार को तेज़ करते रहो। वॉरेन बफेट इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है फॉर मी, क्योंकि वो इतना पढ़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बिल गेट्स हैं 52 किताब ख़त्म करते हैं एक साल के अंदर अंदर। तो ये गलती से भी मत सोच लेना कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है तो हम भी कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाएं तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप बुद्धू हो, क्योंकि वो 52 किताब एक साल में ख़त्म करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट शायद अपने 3 साल में भी 52 किताब नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वो एक साल में 52 किताब पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसे रीड करते हैं, बल्कि उससे नोट्स भी बनाते हैं, उनसे सीखते भी हैं। उनकी वेबसाइट है बिल गेट नोट्स, जहाँ पर वो अपने नोट्स को शेयर करते हैं जो वो नोट्स बनाते हैं। आगे बोलते हैं ऑथर, टाइम मैग्नीफाइज द मार्जिन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, इट विल मल्टीप्लाई वट एवर यू फीड इट। यानी कि टाइम फ़र्क करता है सक्सेस और फेलियर में, और वो बढ़ा कर देता है जो भी आप उस पर फीड करते हो। गुड हैबिट्स मेक टाइम योर एलाई, बैड हैबिट्स मेक टाइम योर एनिमी। यानी कि गुड हैबिट्स को अगर हम बिल्ड करते चले जा रहे हैं तो टाइम हमारा दोस्त बन जाता है, और अगर हम बुरी आदतों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बुरी आदतों को टाइम के साथ करते ही चले जा रहे हैं, तो टाइम हमारा दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि टाइम हमारा दुश्मन इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो आदतें बढ़ती चली जाएंगी और ज़्यादा ख़तरनाक होती चली जाएंगी। अगर आप आज 1 सिगरेट पी रहे हो तो 5-6 साल बाद 7-8 सिगरेटें कब ख़त्म हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। तो टाइम आपका दुश्मन बन गया, क्योंकि आप पहले तो 1 सिगरेट पीते थे, लेकिन अगर आज आप 6-7 सिगरेटें फूंक देते हो। तो यही है। और अगर आप एक अच्छी आदत अपनाते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप 2022 में एक पेज रीड करते हो डेली, तो 2032 में आप वीकली 1 बुक ख़त्म कर सकते हो। तो ये टाइम आपका दोस्त बन गया। अब वो टाइम आ जाएगा जब आप 1 हफ्ते में 1 बुक को ख़त्म कर सकते हो। आप फास्ट रीडर बन जाओगे, आप फास्ट ऑब्जर्वर बन जाओगे,
आप फास्ट लर्नर बन जाओगे। आगे बोलते हैं होता है, गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव, सिस्टम आर अबाउट द प्रोसेसेस दैट लीड टू दोज रिजल्ट्स। गोल्स क्या होते हैं, हम जिस रिजल्ट्स को पाना चाहते हैं दैट इज़ गोल, और प्रोसेस क्या होते हैं कि उस रिज़ल्ट के तरफ हमको प्रोसेसेस लेकर जाती हैं। तो मेनली अपने माइंड में एक रिज़ल्ट को क्लियर रखना है, एक गोल को क्लियर रखना है। टिकट तो लेनी पड़ेगी ना कहीं की, कि हमको अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, कि कहाँ जाना है। तो इसका गोल रखना है, रिज़ल्ट रखना है, और फिर प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रोसेस पे फोकस करना है, और वो प्रोसेस हमको उस रिज़ल्ट की तरफ लेते चले जाएंगे। तो यही है कि प्रोसेस पे फोकस करो। और इस बुक से अगर एक चीज़ मैं कंक्लूड करूं तो वो यही है कि एटॉमिक हैबिट को रेगुलर प्रैक्टिस में लाओ। बहुत ही छोटे तरह से शुरू करो, और वो धीरे धीरे खुद ब खुद कंपाउंड होते चले जाएंगी, और कब इतनी बड़ी हो जाएंगी कि पता भी नहीं चलेगा। और वो फिर बाद में लोग बोलेंगे कि यार यू आर अमेजिंग, लेकिन आपको पता होगा कि इसकी शुरुआत छोटे से हुई थी, जो आज बढ़ करके इतना बड़ा हो गया। एक बीज जब बोते हैं तो वो धीरे धीरे जब ग्रो होगा, उसमें हज़ारों फल लगेंगे, तो लोग बोलेंगे यार अमेजिंग, हमने तो बीज देखा था। लेकिन आपको पता होगा कि वो बीज ही बढ़ते बढ़ते इतने फलों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये बुक डिस्कशन था, नॉट अ बुक समरी थी, इसलिए मैंने कोई भी चैप्टर्स स्पेसिफिक कवर नहीं करे। ये सिंपली बुक डिस्कशन था, जिससे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो सके, और अगर आप देख रहे हो तो आपका भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो आई होप आपको ये बुक डिस्कशन पसंद आया हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।